हमारे साथ ही हिंदुस्तान आज़ाद हुआ था। मैं हिंदुस्तान भी बाकियों से बहुत बेहतर जानता हूँ। पाकिस्तानी संसद की कार्रवाई अब से बस कुछ ही देर में शुरू होने वाली है। इससे पहले आज सुबह जब पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में कार्रवाई की शुरुआत हुई तब विपक्ष ने इमरान पर जोरदार हमला बोला था, जिसके बाद संसद की कार्रवाई को दोपहर 1 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया था। आज इमरान सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान होना है, लिहाजा आज इमरान खान के लिए अग्नि परीक्षा की घड़ी है और कुछ ही देर में 1:04 हो चुका है। 1 बजे तक सदन की कार्रवाई स्थगित की गई थी, लेकिन अब से कुछ ही देर में सदन की कार्यवाही एक बार फिर से सुचारू चलेगी और कोशिश यही है कि वहां तख्ता पलट हो वोटिंग के जरिए, और वोटिंग के लिए हो हंगामा वहां पे शुरू भी हो चुका है सदन के अंदर, और हो हंगामे को देखते हुए ही सदन के कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया था 1 बजे के, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद ये कार्यवाही एक बार फिर से शुरू हो रही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ही डिप्टी स्पीकर के फैसले को रद्द किया और उसके बाद जो 25 अप्रैल तक के लिए सदन की कार्यवाही को स्थगित की गई थी उसमें बीच में ही ये विकल्प आया, और विकल्प के बाद अब एक बार फिर से वही कहानी दोहराई जाएगी, यानी तख्ता पलट होगा। आज सुबह जब पाकिस्तानी संसद की कार्यवाही शुरू हुई तो विपक्षी नेता शहबाज शरीफ ने इमरान खान पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने इमरान पर देश को धोखा देने का आरोप लगाया और कहा कि इमरान ने पाकिस्तान के भविष्य को बर्बाद कर दिया है। परसों पाकिस्तान की तारीख में एक ताबनाक दिन था जब अदालत उज़्मा ने आपके गैर आईनी इक़दाम को, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के गैर आईनी इक़दाम को, डिप्टी स्पीकर के गैर आईनी इक़दाम को कलअदम करार दिया और नज़रिया ज़रूरत का सहारा नहीं लिया, बल्कि नज़रिया ज़रूरत को हमेशा के लिए दफन कर दिया और पाकिस्तान का मुस्तकबिल ताबनाक बना दिया। इसके लिए हम सब, पूरी कौम अल्लाह ताला के यहाँ सर्वसजूद है, और मैं इसके लिए पूरी जो मुतअद्दिदा अपोजिशन की क़यादत को, पार्लिमान के इन सैकड़ों मेंबरान को और पूरी कौम को मैं सलाम पेश करता हूँ कि जिनकी जद्दोजहद के नतीजे में ये दिन आज कौम को देखना नसीब हुआ। जनाब स्पीकर, मैं आपको ये अर्ज करना चाहता हूँ, जनाब स्पीकर, ऑर्डर इन द हाउस प्लीज, ऑर्डर इन द हाउस प्लीज, ऑर्डर इन द हाउस प्लीज। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि खुदारा आज आप जो माजी में हो गया, आज आप आइन और कानून और अदालत उज़्मा के फैसले के लिए खड़े हो जाएं। आज आप सही मानों में स्पीकर का किरदार अदा करके तारीख़ में सुनहरे हरूफ पे नाम लिखा लें। ये मौका, इट इज़ अ मोमेंट, यू मस्ट कैच दिस मोमेंट with your conviction, with your heart and your mind. Don't go by the dictation of selected prime minister. मेरी आपसे दस्तबस्ता अर्जी है, आपकी तरह पाकिस्तानी हैं, हमारे दिल में पाकिस्तानी दिल धड़कता है, इनकी तरह नहीं कि जब वो मिल के आए उसको ट्रम्प को, तो मैं एक सेकंड मैं वर्ल्ड कप जीत के आया हूँ और उसके बाद ये कहे कि एब्सोल्युटली नॉट। नवाज शरीफ ने कहा था कि एब्सोल्युटली मिस्टर प्रेसिडेंट क्लिंटन, हम $5 अरब आपसे नहीं लेते, हमारी गरीब कौम है, हमारी इज्जत है, वकार है। जनाब स्पीकर, ये सब बावकार लोग और खुददार लोग हैं। अगर आप कॉन्स्पिरेसी की बात करेंगे तो बात बहुत दूर तक चली जाएगी। इनको सबको हम नंगा करेंगे, इस हमाम में नंगा करेंगे। शहबाज शरीफ को इस वक्त आप सुन रहे थे, जो कि एक के बाद एक आरोप लगा रहे थे, लेकिन सीधे पाकिस्तान से हमारे सहयोगी इस वक्त आदिल सरफराज हमारे साथ जुड़े हैं। आदिल, और कितना वक्त लगेगा सदन की कार्रवाई फिर से सुचारू होने में?
जी, इस वक्त अपोजिशन के जो लीडर्स हैं वो मुलाकात कर रहे हैं स्पीकर चैम्बर में स्पीकर से, और उसी मुलाकात में शाह महमूद कुरैशी जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो मौजूद हैं, और आमिर डोकर जो कि विप है, पॉलिटिकल विप है पीटीआई के असेंबली सेशन में, वो भी मौजूद है। और अब ये मुलाकात हो रही है। इस मुलाकात में अब जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है उसके हवाले से काउंटिंग के ऊपर इसरार कर रही है अपोजिशन, और अपोजिशन का बारहा एक ही मुतालबा है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो हुक्म दिया है उस पर अमल दरामद यकीनी बनाए स्पीकर, और जो गिनती का अमल है वो आज ही होना चाहिए, और अगर ऐसा ना हुआ तो ये तौहीन अदालत यानी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के जुमरे में आएगा। इस हवाले से अब अपोजिशन कन्विंस कर रही है स्पीकर को, और स्पीकर अब से कुछ देर के बाद जैसे ही उनकी ये मीटिंग खत्म होगी, नेशनल असेंबली का सेशन दोबारा से रिज्यूम होगा, और उसके बाद देखना यह है कि कार्रवाई कैसे आगे बढ़ती है। स्पीकर ने खुद भी ये कहा है कि वो सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन के मुताबिक ही आज का सेशन चलाएंगे। अब डिपेंड करता है स्पीकर पर कि वो कितना वक्त लेते हैं। आया वो 12:30 बजे जब दोबारा पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक जो वक्त दिया गया था, अब उससे तकरीबन 6 से 7 मिनट ऊपर हो चुके हैं, क्या अब वो जब सेशन दोबारा रिज्यूम होगा वहां से ही हुकूमती तकारीर शुरू करेंगे, या फिर वो मौका देंगे इसके ऊपर गिनती का? अब इस बात का इंतजार है। मैं आपके पास आती हूँ, एक बार और आती हूँ, क्योंकि आप जिस तरीके से बता रहे हैं कि अभी भी बातचीत चल रही है, सदन की कार्यवाही सुचारू नहीं हुई है। इस बीच पाकिस्तान के नेशनल असेंबली के स्पीकर ने भी अंतर्राष्ट्रीय साजिश की बात पर चर्चा की बात कही है। मैंने पूरा सुना है। एक मिनट मैंने पूरा जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला मैंने पढ़ा है जी। मैं मनो अन उसके मुताबिक अपना जो कार्रवाई करूंगा मैं सुप्रीम कोर्ट की जी बिल्कुल। और इसमें जो अहम बात ये भी है कि जो एक इंटरनेशनल कंस्पिरेसी के हवाले से एक बात उठी है, उसके हवाले से भी हम चाहते हैं कि आज इसके ऊपर बात हो। और इस वक्त फिर से हम पाकिस्तान का रुख करेंगे। अदिल इस वक्त हमारे साथ बने हुए। अदिल, शहबाज शरीफ को जब हम सुन रहे थे, उनका कहना है कि हम साजिश के मसले पे नहीं बात करेंगे सदन के अंदर, लेकिन स्पीकर कह रहे हैं कि नहीं, इस मसले पर बातचीत होगी। फिर से विवाद होने के आसार सदन में? जी बिल्कुल, जो अपोजिशन है वो इस बात पर इसरार कर रही है कि जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है उसको आगे लेकर चला जाए, और जो साजिश की बात है वो ना की जाए, क्योंकि साजिश में अगर बात की जाएगी तो वो बात दूर तलक जाएगी। जो शहबाज शरीफ ने ये बात कही, उन्होंने कहा है कि हम सब पाकिस्तानी हैं और अपने मुल्क से मोहब्बत करते हैं, और हम पर इस तरह के जो आरोप लगाना है ये सरासर गलत और ज्यादती है। और उन्होंने इमरान खान को कहा कि इमरान खान खुद अमेरिका में ट्रंप से मुलाकात करके आते हैं और कहते हैं कि वो वर्ल्ड कप जीत कर आए हैं, और यहाँ पर आकर अब कहते हैं कि उन्होंने एब्सोल्युटली नॉट की बात की है। शहबाज शरीफ ने कहा कि आपको याद कराता चलूं कि अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट नवाज शरीफ ने कहा था जब 1998 में नवाज शरीफ ने धमाके किए थे और बिल क्लिंटन ने $5 अरब की ऑफर की थी।